Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Stream of Knowledge. Today we will discuss about RPR test. What is RPR test or rapid plasma reagent test? Rapid plasma reagent test is non-troponemal test for simplex diagnosis. Actually, simplex is a disease which is caused by bacteria Troponema pallidum. Troponema pallidum is a spirochete. As we all know that. अच्छा, अब सिम्फिलिस की डायग्नोसिस के लिए सीरोलॉजी में दो तरह के टेस्ट यूज होते हैं. वन इज ट्रोपोनिमल टेस्ट एंड सेकंड इज नॉन ट्रोपोनिमल टेस्ट. अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? ट्रोपोनिमल, नॉन ट्रोपोनिमल, व्हाट इट डज मीन? एक्चुअली जैसे ही हमारे पास ट्रोपोनिमा पैलेडियम हमारी बॉडी में एंटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की बॉडी में, नोट अस, ओके, और जैसे ही पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, विच इज सेक्चुअली, आपने ये बात सुनी है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिम्प्लेक्स. एक सेक्चुअली पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया और देन क्या होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाएगी. अब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, दिस इज ट्रोपोनिमल एंटीबॉडीज. लेकिन व्हाट इज दिस नॉन ट्रोपोनिमल? अब यही बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी को डैमेज करेगा तो हमारी बॉडी के सेलुलर डैमेज से सेलुलर कांटेक्ट क्या होगा? बॉडी में रिलीज होगा. अब उस कांटेक्ट जो हमारा सेलुलर कांटेक्ट है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी. ओके, क्योंकि वो स्क्विस्टर था, क्योंकि वो पहले से कभी बॉडी को नहीं पता था ये मेरा है कि नहीं. आपने ऑटो इम्यूनिटी वगैरह में ये पढ़ा होगा, क्योंकि वो स्क्विस्टर्ड एंटीजेंस होते हैं, जैसे ही वो बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये ऑटो इम्यून एक रिएक्शन होता है वगैरह. ये आपने सब इम्यूनोलॉजी में पढ़ रखा होगा. तो जैसे ही सेलुलर एंटीजन रिलीज होंगे तो बॉडी उनके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज. और वही जो एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड नॉन ट्रोपोनिमल एंटीबॉडीज, क्योंकि ये ट्रोपोनिमल पैलेडियम के अगेंस्ट नहीं बनी, बल्कि उसने जो डैमेज कोज किया है वो सेलुलर कॉन्टेक्ट के अगेंस्ट बनी है. ओके, तो दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रोपोनिमल एंटीबॉडीज. तो हम आरपीआर टेस्ट में इन्हीं नॉन ट्रोपोनिमल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, या फिर इनका नॉन लिपोइडल एंटीबॉडीज, सॉरी लिपोइडल एंटीबॉडीज, एंटी लिपोइडल एंटीबॉडीज भी इनको कहा जाता है. आई होप यू कैट इट. नो, सॉरी, एंटी लिपोइडल एंटीबॉडीज या फिर रिएगिन एंटीबॉडीज भी इनको कहा जाता है. इसीलिए तो इसका नाम है प्लाज्मा, रैपिड प्लाज्मा रिएगिन टेस्ट. एक तो ये रैपिड है, दूसरा रिएगिन एंटीबॉडीज इसमें डिटेक्ट, रिएगिन जो कि एंटीबॉडीज ही हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि आईजीजी या आईजीएम कोई सी भी हो सकती है. ओके, अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं. हम लोगों ने क्या करना है? एंटीलिपॉइडल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है. जो हमें पता है एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होती है. अगर हमने एंटीलिपॉइडल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है तो हमें हमें लिपोइडल एंटीजन चाहिए होगा. तो वही हमारे पास लिपिड से बना हुआ एंटीजन जो कि कार्डियोलिपिन, लैक्टिन एंड कोलेस्ट्रॉल का एंटीजन होता है. अब एक और बात ये आपने याद रखनी है, ये वाला हम एंटीजन यूज करने हैं. दूसरी जो मेजर बात है, जो वीडीआरएल और आरपीआर टेस्ट में मेजर डिफरेंस है, वो यही है कि इसमें हम लिपोइडल एंटीजन को कार्बन के ऊपर कोट करवाते हैं, जबकि हमारा जो वीडीआरएल है उसमें सिर्फ लिपोइडल एंटीजन जो कि कंसिस्ट होता है कार्डियोलिपिन, लैक्टिन, कोलेस्ट्रॉल एंटीजन के ऊपर कंसिस्ट होता है. ओके, वो अकेला यूज किया जाता है, लेकिन इसको कार्बन के ऊपर कोट करवाया जाता है. ठीक है, अब इस पूरे को हम बोलेंगे लिपोइडल एंटीजन सस्पेंशन हमारा. ठीक है, अब इसको हम लोग पेशेंट सीरम के साथ मिक्स करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड के ऊपर मैंने पेशेंट सीरम ले लिया और अपना लिपोइडल एंटीजन जो कि कार्बन के ऊपर कोट है उसको उसको ले लिया. देन उन दोनों को मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद अगर बड़े बड़े क्लम्प्स, ब्लैक क्लम्प्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉक्यूलेशन, अगर हमारे पास वो बनते हैं, इट्स मीन द पेशेंट इज सिम्प्लेक्स पॉजिटिव. लेकिन फिर भी ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि हमारे पास सेलुलर डैमेज कहीं और भी हो सकता है, कार्डियल मतलब एंटी लिपोइडल एंटीबॉडीज किसी और डिजीज में भी बन सकती हैं. सो ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है. ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है. इसको हम डायग्नोसिस के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इसको आरपीआर टेस्ट को स्क्रीनिंग ऑफ सिम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं. आई होप यू गेट इट. ओके, और एक और बात, इसमें इसके अंदर इस टेस्ट को फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लॉक्यूलेट्स बनते हैं. व्हाट आर द फ्लॉक्यूलेट्स? क्लम्प्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स. यानी कि एग्लूटिनेशन तो बहुत छोटी होती है ना, माइक्रो लेवल की होती है, लेकिन अगर बड़े बड़े मतलब हमारे पास बड़े बड़े क्लम्प्स बनते हैं इस टेस्ट के अंदर, तो हमें वहां से वही विजिबली हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यस दिस टेस्ट इज पॉजिटिव. आई होप यू गेट द प्रिंसिपल. ओके, मटेरियल क्या चाहिए हमें भी? आरपीआर, कार्बन एंटीजन सस्पेंशन, बफर सेलाइन, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल, पेशेंट सीरम, रोटेटिंग मशीन, ग्लास स्लाइड्स एंड मिक्सिंग स्टिक्स.
और अब हम पढ़ेंगे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट और फिर क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट सिर्फ हमें ये बताता है कि वेदर पेशेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस हमें ये कि वेदर उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। ये नहीं बताता कि कितनी अमाउंट में है या पेशेंट को कितना डैमेज हो चुका है, वो हम क्वांटिटेटिव टेस्ट से पता चलाते हैं। अब सिंपल क्वालिटेटिव टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी हमारा एंटीजन सस्पेंशन है, कंट्रोल और सैंपल वगैरह को रूम टेम्परेचर पर ले आना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारा टेस्ट है ना, हमने एक स्लाइड ले लेनी है फॉर एग्जांपल इस तरह से। भाई हमने इस तरह से ना 3 सर्कल को चूज कर लिया, फर्स्ट को अपने टेस्ट के लिए, दूसरे को पॉजिटिव कंट्रोल और तीसरे को नेगेटिव कंट्रोल के लिए। अब पहले सर्कल के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रॉप ले लेना है पेशेंट सीरम सैंपल का, और जो बाकी जो दूसरा सर्कल है इसमें पॉजिटिव कंट्रोल और तीसरे के अंदर नेगेटिव कंट्रोल ले लेना है। अब जो फर्स्ट सर्कल है इसके अंदर, जिसके अंदर हमने एक एक ड्रॉप ले लिया है पेशेंट सीरम सैंपल का, अब इसके अंदर हम इन तीनों सर्कल्स के अंदर हम एंटीजन सस्पेंशन को ऐड कर देंगे। फिर इसको मिक्सिंग स्टिक से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी 8 मिनट्स के लिए इसको लीव कर देंगे, और 8 मिनट्स के बाद हम फ्लॉक्यूलेशन को डिटेक्ट कर लेंगे। अगर तो भाई फ्लॉक्यूलेशन है आपको इस तरह से, अगर तो ये स्मूथ, बिल्कुल जिस तरह से नेगेटिव के अंदर आपको एक स्मूथ सी स्लाइड नजर आ रही है, स्मूथ सर्कल नजर आ रहा है, तो ये नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आपको क्लम्प्स नजर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव। अब इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज, आपने नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती हैं। रिएक्टिव मतलब है भाई लार्ज और स्मॉल एग्रीगेट्स बने हैं, मतलब लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल एग्रीगेट्स बने हैं सेंटर ऑफ पेरिफेरी में, जैसे हम ये देख सकते हैं कि लार्ज या स्मॉल क्लम्प्स बने हैं। जबकि जो नेगेटिव है इसमें स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होता है हमारे पास, तो ये नॉन रिएक्टिव। इसमें आपने रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती हैं जी। अगर तो हमारे पास रिएक्टिव सिम्प्लिक्स आया है देन वी विल गो फॉर द सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट। ओके, हम उनकी तरफ जाएंगे। अब सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या है भाई, एक तो हमें पता चल गया पेशेंट सिम्प्लिक्स के लिए पॉजिटिव है, अब हमने देखना कि भाई इसमें डैमेज कितना हुआ है, इसका टाइटर कितना है, इसमें एंटीबॉडीज हैं कितनी, वो हमने अगर डिटेक्ट करना हो तो देन हम सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ, क्वालिटेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, हमने इसी तरह पीछे जो एक स्लाइड देखी उसके 6 सर्कल्स को चूज कर लेना है। अब उन 6 के अंदर हमने 50 माइक्रोलीटर सलाइन डाल दिया। फिर हमने सिर्फ फर्स्ट सर्कल के अंदर, पहले 6 के अंदर भाई हमने पहले ये जो 6 हैं फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ओके, ये फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ 50 माइक्रोलीटर हमने ले लिया सेलाइन, सॉरी पहले पहले 6 के अंदर ना, ये 6 हमने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, इन 6 के अंदर हमने सेलाइन लेना है 50 माइक्रोलीटर, इन 6 के। लेकिन अब जो फर्स्ट वाला ना भाई, इसके अंदर सिर्फ 50 माइक्रोलीटर सीरम लेना है, सिर्फ 50 माइक्रोलीटर सीरम, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये क्या हो गया, पहला कितना हो गया 50 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर इक्वल टू 100, यानी कि ml में हो गया हमारे 1 ml, यानी कि ये 1:2 की डायल्यूशन होगी। अब क्या करना है भाई, हमने 50 माइक्रोलीटर फर्स्ट से सेकंड वाले में, सेकंड सर्कल में ट्रांसफर कर देना है। अब ये होगी 1/4 की डाइल्यूशन, और फिर हमने सेकंड से थर्ड के अंदर 50 माइक्रोलीटर, फिर थर्ड से 50 माइक्रोलीटर 4 के अंदर, फिर 4 से 5th एंड 5th से 6, और 6 के बाद हमने डिस्कार्ड कर देना है। अब इसको बोलते हैं भाई सीरियल डाइल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ट्रांसफर करना है डाइल्यूटेड सीरम फर्स्ट सर्कल से सेकंड सर्कल में, देन सेकंड सर्कल से थर्ड एंड अप टू 6 तक हम लोगों ने ऐसे ही करते रहना है। ओके, अब फर्स्ट सर्कल के अंदर डाइल्यूशन थी 1/2 की, सेकंड के अंदर 1/4, थर्ड के अंदर 1/8, फोर्थ के अंदर 1/16, फिफ्थ 1/32 और 6 के अंदर 1/64 की डाइल्यूशन बन गई हमारे पास। देन हमने ऐड करना है आरपीआर, जो एंटीजन सस्पेंशन है। अब हम 6 के 6 सर्कल्स के अंदर आरपीआर एंटीजन सस्पेंशन को ऐड करेंगे। फिर उसको हम एक स्टीरर के साथ, डिस्पोजेबल स्टीरर के साथ मिक्स करेंगे पूरे के पूरे होल के ऊपर, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए 8 मिनट के लिए। उसको रोटेट, मैकेनिकल रोटेटर आपने लैब में देखे होंगे, उसके ऊपर हमने रखना है, और देन उसको एजिटेट, ताकि उसके ऊपर एजिटेट हो जाए। देन क्या, फिर हमने 8 मिनट्स के बाद देखना है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। अगर फ्लॉक्यूलेशन प्रेजेंट है तो उसके बाद भाई ये बात आपने समझनी है, इसमें एक्चुअली हमारा सीरियल डाइल्यूशन का मतलब क्या है। एक्चुअली हमने, वी वांट टू चेक द टाइटर। व्हाट इज टाइटर? टाइटर इज द हाईएस्ट डाइल्यूशन व्हिच शो द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखो हम लोग जैसे जैसे आगे, 1/8, 1/16, 1/32, ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं अपने सर्कल्स की तरफ, देन हमारे पास इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन, मतलब पहले 2 थी, 4, 8, 16, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। अब वो वाला कौन सा सर्कल है, लास्ट सर्कल वो कौन सा है जहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि फोर्थ वाले सर्कल में हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए, देन द टाइटर विल बी 16, वो हाईएस्ट डाइल्यूशन, वो इनमें से कौन सी डाइल्यूशन है जिसने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए। मे बी वो लास्ट वाली 6 भी हो सकती है जिसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो जो भी लास्ट वाला वो सर्कल जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट है, उससे नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा, यानी कि उससे पहले पहले वो वाला सर्कल जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट
रिजल्ट्स आए हैं, तो उसकी जो डाइल्यूशन है वही उसका टाइटर होगा। आई होप यू गेट इट। ओके, इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं। द टाइटर इज रिपोर्टेड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द हाईएस्ट डाइल्यूशन विच शो द पॉजिटिव रिजल्ट। Watching, please subscribe, like, comment and share. Thank you.